स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण। नंबर 1, जिन स्त्रियों की जीभ का रंग लाल होता है और जीभ कोमल होती है, ऐसी स्त्री अपने जीवन में हर सुख प्राप्त करती हैं और हर सुख, वैभव, धन संपदा का लाभ उठाती हैं और हमेशा धनवान स्त्री बनी रहती हैं ऐसी स्त्रियां। नंबर 2, ऐसी स्त्रियां जिनका माथा लंबा होता है, ललाट यानी माथा, अपने देवर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 3, जिस स्त्री की आंखें थोड़ी पीली और डरी हुई हो, ऐसी स्त्री का स्वभाव बहुत ही बुरा माना जाता है वास्तु शास्त्र में। नंबर 4, जिन स्त्रियों की गर्दन अगर टेढ़ी होती है तो ऐसी स्त्रियों को जीवन में नौकरानी का काम मिलता है और वह हमेशा असफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहती हैं और उन्हें जीवन भर कभी भी सफलता नहीं मिलती। नंबर 5, जिन स्त्रियों की नाक के आगे वाले भाग पर तिल होता है, ऐसी स्त्रियां बेहद भाग्यशाली होती हैं और ऐसी स्त्रियां सभी सुखों को प्राप्त करती हैं और अपने जीवन में हमेशा धनवान बनी रहती हैं। नंबर 6, ऐसी स्त्री जो चलते हुए पैरों से धूल उड़ाती हुई चलती है, ऐसी स्त्री परिवार के लिए विनाश का कारण बन सकती है। नंबर 7, ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बाल होते हैं, ऐसी स्त्रियां परिवार में कलेश और कलह की वजह बनती हैं। जिनके कानों का आकार समान होता है, ऐसी स्त्रियों के घर में हमेशा कलेश और कलह बना रहता है। नंबर 8, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं, ऐसी लड़कियां या स्त्री अपने पति के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर 9, जिन स्त्रियों की डी चौड़ी हो तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही क्रोध करने वाली और बहुत ही गुस्से की तेज होती हैं। नंबर 10, जिन स्त्रियों की राशि धनु, मीन और वृष होती है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं जो इस राशि में जन्म लेती हैं। तो ऐसी स्त्रियों को बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है और वह हमेशा धनवान बनी रहती हैं और हमेशा धन की ओर अग्रसर रहती हैं। नंबर 11, जिन स्त्रियों की पैरों की नस दिखाई देती हैं, ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए बेहद शुभ मानी जाती हैं और परिवार में बेहद शुभ मानी जाती हैं, जिससे उनके परिवार में कभी भी कलह और कलेश नहीं बनता और वह अपने परिवार में हमेशा भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां धनवान होती हैं। नंबर 12, जिन स्त्रियों के ऊपर वाले होंठ में अधिक बाल होते हैं और उनकी लंबाई अधिक होती है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं और वह अपने पति के लिए बेहद भाग्यशाली नहीं मानी जाती, इसलिए ऐसी स्त्रियां अभाग्यशाली होती हैं। नंबर 13, जिन स्त्रियों का पेट अगर घड़े की तरह गोल हो तो ऐसी स्त्रियां अपने परिवार में बहुत ही ज्यादा अभाग्यशाली मानी जाती हैं और इनके परिवार में हमेशा दरिद्रता और गरीबी आती रहती है, जिससे इनके परिवार में हमेशा गरीबी और दरिद्रता बनी रहती है, जिससे यह ज्यादा अभाग्यशाली होती हैं और इनके परिवार में खास करके कभी भी अमीरी नहीं आती। नंबर 14, जिन स्त्रियों की एड़ी पर 4 अंगुल लंबी रेखा हो, ऐसी स्त्रियां चोरी करने में ज्यादा माहिर होती हैं। नंबर 15, ऐसी स्त्रियां जिनके कमरे में भरी हो तो ऐसी स्त्रियां अपनी मनमानी करती हैं और कभी भी किसी का परिवार में कहना नहीं मानती हैं। नंबर 16, जिन स्त्रियों की पैर की कनिष्क का जमीन पर स्पर्श नहीं करती हैं, ऐसी स्त्रियों के बहुत सारे पति होते हैं। नंबर 17, जिन स्त्रियों के पैर का पिछला भाग मोटा और उठाव का काफी होता है, ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के लिए अभाग्यशाली मानी जाती हैं और यह अपने परिवार में कलह की वजह बनी रहती हैं। नंबर 18, जिन स्त्रियों की अनामिका उंगली छोटी हो तो ऐसी स्त्रियां बेहद झगड़ालू होती हैं और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा झगड़ा करती रहती हैं, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू साबित होती हैं। नंबर 19, अगर स्त्री की पीठ में भूरी हो तो ऐसी स्त्री को विधवा होने की संभावना ज़्यादा रहती है और उसका पति बहुत जल्द ही आगे नहीं बढ़ पाता है और स्त्री को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 20, जिन स्त्रियों की गर्दन अगर मोटी है तो ऐसी स्त्रियों को विधवा का कष्ट भोगना पड़ सकता है। नंबर 21, अगर स्त्री के मस्तक पर तिल या मस्सा दाहिनी तरफ हो तो ऐसी स्त्री को बेहद भाग्यशाली और शुभ माना जाता है।
और वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा धन को अग्रसर करती है और हमेशा प्रतिभाशाली बनी रहती है और हमेशा उसके जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। नंबर 22, जिन स्त्रियों की एड़ी पर एक पतली रेखा लंबी रेखा होती, इन्हें पति का सुख अधिक भोगने को मिलता है और इनके पति ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। नंबर 23, जिन स्त्रियों की एड़ी पर 3 रेखाएं हों, ऐसी स्त्रियों का जीवन लंबा होता है, यानी कि वह दीर्घायु को प्राप्त करती हैं। नंबर 24, जिन स्त्रियों के गले पर तिल होता है, ऐसी स्त्रियों को अधिक सौभाग्यशाली माना जाता है और उनके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है और उनका पद उच्च स्तर पर बना रहता है और वह हमेशा वैभवशाली बनी रहती है। नंबर 25, जिन स्त्रियों के हाथ छोटे बड़े फटे हुए रूखे सूखे हों, ऐसी स्त्रियों को अधिक अभाग्यशाली माना जाता है और ऐसी स्त्रियां बेहद अभाग्यशाली होती हैं और यह अपने घर में हमेशा कलह की वजह बनी रहती हैं। उनके घर में हमेशा दरिद्रता और गरीबी बनी रहती है। नंबर 26, जिन स्त्रियों की एड़ी फटी हुई होती हैं, ऐसी स्त्रियां बेहद सौभाग्यशाली मानी जाती हैं और उनकी सोचने की क्षमता बहुत अधिक होती है और वह हर काम सोच समझकर करती हैं और उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं और उनका जीवन हमेशा उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। नंबर 27, जिन लड़कियों के पैर लंबे होते हैं और विवाह करके किसी के घर में आती हैं, ऐसी स्त्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और उनके घर में हमेशा धन भरपूर मात्रा में भरा रहता है और ऐसी स्त्रियां हमेशा लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं और अपने जीवन में हमेशा वैभवशाली मानी जाती हैं और अपने जीवन में हमेशा उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करती हैं और हमेशा धनवान बनी रहती हैं, जिससे उनके जीवन में कभी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ता है। नंबर 28, जिन स्त्रियों की एड़ी पर 3 रेखाएं होती हैं, तो ऐसी स्त्री धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और वह हमेशा अपने धर्म को लेकर चलती है और हमेशा अपने धर्म की रक्षा करती है, तो ऐसी स्त्रियों को धार्मिक माना जाता है। नंबर 29, जिन स्त्रियों की आंखें मोटी होती हैं, बेहद दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं और दयालुता उनके दिल में भरी रहती है। ऐसी स्त्रियां जहां भी जाती हैं बेहद शुभ मानी जाती हैं और अपने घर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, क्योंकि ये दयावान होती हैं और दया इनके दिल में भरी रहती है। नंबर 30, जिन स्त्रियों के गाल पर तिल होता है, ऐसी स्त्रियों की प्रेम करने की क्षमता ज्यादा होती है और उनमें प्रेम की लालसा बनी रहती है। नंबर 31, जिन स्त्रियों के हाथ लंबे होते हैं, ऐसी स्त्री बेहद सौभाग्यशाली होती हैं और हमेशा अपने परिवार को लेकर चलती हैं और जहां जाती हैं उस घर में खुशनुमा माहौल बनाकर रखती हैं। ऐसी स्त्री बेहद भाग्यशाली होती हैं। नंबर 32, जिन स्त्रियों के चेहरे पर मसा या तिल बाईं तरफ हो, ऐसी स्त्रियों का जीवन दुखमय बना रहता है और उनके जीवन में हमेशा दुख बना रहता है और ऐसी स्त्रियां कभी भी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पाती। नंबर 33, जिन स्त्रियों की नाभि घुमावदार होती है, ऐसी स्त्रियां शुभ मानी जाती हैं और पतिव्रता घोषित होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति को लेकर बहुत ही ज्यादा पतिव्रता होती हैं और अपने पतियों पर विश्वास करने वाली होती हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कोई भी दावा घोषित नहीं करते। तो साथियों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो साथियों, कौन कौन भक्त माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं? अगर जो भी भक्त माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर